क्या हम अपरिवर्तनीय जलवायु आपदा के कगार पर हैं? एक नई क्लाइमेट रिपोर्ट में डरावना दावा किया गया है कि पृथ्वी एक खतरनाक फेज में प्रवेश कर रही है और जल्द ही अप्रत्याशित और नए संकट का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पृथ्वी ने सौरमंडल के खतरे के 35 में से 25 महत्वपूर्ण संकेतों की सीमा पार कर ली है। हमारे सौरमंडल के सबसे अहम ग्रह पृथ्वी के लिए यह सबसे खतरनाक दौर है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हम एक अपरिवर्तनीय जलवायु आपदा की कगार पर खड़े हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमारा होम प्लेनेट यानी हमारी पृथ्वी जलवायु संकट के एक महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें ग्रहों के लिए खतरे के महत्वपूर्ण 35 संकेत में से 25 की सीमा पार कर चुकी है। और ऑर्गन स्टेटस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के सामूहिक द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट जलवायु रिपोर्ट्स 2024 की स्थिति पृथ्वी पर खतरनाक समय का निष्कर्ष है कि पृथ्वी के महत्वपूर्ण संकेत बिगड़ रहे हैं और ऐसे में ये निर्णायक कार्रवाई का समय है। इन महत्वपूर्ण संकेतों में मानव जनसंख्या विस्फोट, वैश्विक संकलन, घरेलू उत्पाद, जुगाली करने वाले पशुओं की संख्या, प्रति व्यक्ति मांस उत्पादन और कोयला तथा तेल की खपत वगैरह शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार मानव और पशुधन की आबादी में खतरनाक वृद्धि हुई है। ये लगभग 2 लाख और 1,70,000 प्रतिदिन की तेज बढ़त है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि जीवाश्म ईंधन की खपत में भी नाटकीय रूप में तेजी आई है। इसमें 2023 में कोयले और तेल के उपयोग में 1.5% की वृद्धि हुई है, जबकि अक्षय ऊर्जा में साल भर के दौरान कुछ वृद्धि देखी गई है। हालांकि जीवाश्म ईंधन की खपत पवन और सौर ऊर्जा की तुलना में 14 गुना अधिक बनी हुई है। इस बीच वैश्विक वृक्ष अनावरण भी 2022 में सालाना 28.3 मेगा हेक्टेयर के मुकाबले घटकर इस साल 22.8 मेगा हेक्टेयर रह जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अकेले जंगल के आग ने मेगा हेक्टेयर वृक्ष आवरण का रिकॉर्ड नुकसान पहुंचाया। शोधकर्ताओं के अनुसार वृक्ष आवरण के नुकसान की उच्च दर वन कार्बन पृथक्करण में कमी लाती है और जिससे अतिरिक्त वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। दूसरी ओर ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन में भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चीन, भारत और अमेरिका ग्रीन हाउस गैस के सबसे बड़े उत्सर्जक हैं और वहीं यूएई, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन सबसे अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये देखते हुए इस साल वैश्विक सतह का तापमान सबसे अधिक था। साल 2024 रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा गर्म वर्षा में एक हो सकता है। और साथ ही रिपोर्ट्स में विस्तार से ये भी कहा गया कि नवंबर 2023 और अगस्त 2024 के बीच दुनिया में 16 भयानक जलवायु आपदाएं हुई हैं। इसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ। मध्य और पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का एक समय समय पर गर्म होना अल नीनो कहलाता है। औसतन हर 2 से 7 साल में ये होता है और आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहता है। इसके विपरीत ला नीना मध्य और पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के औसतन से अधिक ठंडा तापमान होने को कहा जाता है और साथ ही जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। डब्ल्यूएमओ का कहना है कि कमजोर प्रवृत्ति के बावजूद अल नीनो आने वाले महीनों में वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना जारी रखेगा। मार्च और मई के बीच लगभग सभी भूमि क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान की भविष्यवाणी की गई है। अल नीनो मुख्य रूप से मौसमी जलवायु को प्रभावित करता है। डब्ल्यूएमओ ने कहा कि ग्रीन हाउस गैसों की वजह से लंबे समय तक गर्म तापमान बना रहेगा।